क्लाउड ने अपना कंप्यूटर लॉन्च कर दिया और यहाँ पे मैं आपको ब्रेक डाउन देने वाला हूँ इसके सारे फीचर्स को। सो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सर्च कर लेना है क्लाउड डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपके पास ये है। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इसका प्रो प्लान होना चाहिए, तो ये डाउनलोड आप कर लेना यहाँ से, जो भी ऐप रहेगा। और वहाँ पे आने के बाद आपको क्लाउड कोड में आना है। सो क्लाउड कोड में भी आने से पहले आपको यहाँ पे जो आना है वो आना है कंप्यूटर यूज़ में। कंप्यूटर यूज़ में आने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अपना जनरल का, जो कि डेस्कटॉप ऐप रहता है कि डेस्कटॉप लेवल की चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ को हम लोग इनेबल कर लेंगे। सो ये जो इनेबल करते हो इसमें याद रखना सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है। तो आप जो भी अप्रूव करते हो, जो भी ऐप यूज़ करते हो, वो अपने टेक पे कर ला कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो प्लॉट पढ़ सकता है, तो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत दिखाना। सो टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि डिनाइड ऐप्स, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप पे इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आप चाहते हो ये ना देखे, या फिर कोई और भी एप्लीकेशन हो सकता है आपके पेमेंट्स वगैरह जिसमें रिफ्लेक्ट होते होंगे, उसको आप ऐड ऐप में कर सकते हो कि भाई ये ऐप डिनाइड है। तो मेरे पास जितने ऐप्स भी है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना रहता है वो एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको काम करना रहता है। ये ओपन सेटिंग्स में जाके आपको इसका एक्सेस देना पड़ता है। सो एक बार सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे क्लाउड को एक्सेस दे देते हैं इसका, यूज़ पासवर्ड। ठीक है, देन उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का परमिशन आपको दे देना है। यहाँ पे मुझे क्लाउड का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, सो मैं एक बार प्लस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और याद रखना ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है आपका क्लॉड जो है ये आपके मैक में ही रन हो पाएगा। अगर आपके पास विंडो सिस्टम है तो थोड़े समय तक रुक जाओ, उस पर भी रोल आउट हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन में जाके क्लॉड, सो क्विक एंड री ओपन। तो आई गेस अब परमिशन मिल चुका होगा। सो एक बार हम वापस सेटिंग्स में जाते हैं, जनरल में जाते हैं। देन यहाँ पे हमारा ये ग्रांटेड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक न्यू सेशन आपको क्रिएट कर लेना है। सो न्यू सेशन क्रिएट करने के बाद अब मैं इससे जो भी चैट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे क्या करना है, प्लीज़ यूज़ माई कंप्यूटर एंड चेक बैटरी हेल्थ। तो मैं देखो नॉर्मल चीज़ें कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैटरी हेल्थ चेक करें, मुझे नहीं पता बैटरी हेल्थ कैसे चेक करना है। सो देखते हैं। सो कुछ कमांड रन करना चाहता है, सो कमांड रन करने भी दे देते हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पस था कि ये कंप्यूटर ही यूज़ करे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल 100% 32। तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, सो प्लीज़ ओपन माई सेटिंग्स एंड चेक इट विथ डेली यूजेज मोर। ठीक है, ओके गाइज। तो ऐसा लिखने के बाद अब मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, मुझे ना लगता है इसके ऊपर स्किल्स बनाना पड़ेगा कि ऑलवेज ये चीज़ें यूज़ करें। सो क्लाउड वांट्स टू यूज़ सिस्टम सेटिंग्स, तो ठीक है, अलाउ फॉर दिस सेशन कर देते हैं। सो वार्निंग मुझे दिया था इसने, तो वो आपको ख्याल रखना है क्या एक्सेस आप दे रहे हो। सो ठीक है, अब ये साइड में आ चुका है। देन ये अभी सेटिंग्स कंट्रोल करेगा। सो लेट्स सी, अभी इसमें कोई स्किप नहीं कर रहा, बाकी अलाउ करने बोल रहे हैं। और क्लाउड इज रिक्वेस्टिंग टू बाईपास सिस्टम प्राइवेट विंडो, अलाउ कर देते हैं। सो गाइज अभी आप देख सकते हो इसने बैटरी हेल्थ तो ओपन कर लिया है, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली स्क्रीनशॉट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितने टोकन्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो टोकन्स यहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं, टाइम टेकन। और देन देखते हैं ये कुछ समराइज कर रहा है। आई कैन सी सिस्टम सेटिंग्स, आई नीड टू फर्स्ट क्लोज दिस ओवरले, बैटरी सेटिंग्स आर नाउ ओपन। ठीक है, टू सी मोर डिटेल्स एंड देन चेक 10 डे। ओके, क्लिक ऑन द कोऑर्डिनेट्स वुड लैंड ऑन टेला। सो टेला पे तो नहीं करना है क्योंकि मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टेला, इसलिए ये टेला बोल रहा है क्योंकि स्क्रीनशॉट में वो अपीयर हो रहा होगा। ओके गाइस, इसने सारी चीज़ें रन कर ली और अपने आप जो मेरा डेस्कटॉप ऐप है उसको फुल स्क्रीन में व्यू कर रहे हैं। सो देखते ही इसने क्या बताया कि चार्ज लेवल कितना है, सारी चीज़ें। अब मुझे जो चीज़ है वो डिटेल में पता चल रही है। अब मैं इसको बोलना चाहता हूँ यूज़ एक्टिविटी मॉनिटर। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली इसको बोल दिया है कि एप्लीकेशन देखो एक्टिविटी मॉनिटर, और वहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि कितना कैपेबल है सारी चीज़ें, मतलब स्टैट्स वगैरह, मेरा सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता करनी है। एक्टिविटी मॉनिटर अलाउ फॉर दिस सेशन, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो कैसा है।
सो यहाँ पे सिस्टम कितना आपका रैम कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू क्या कंज्यूम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती है, और एनर्जी, डिस्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाने वाली है। तो इसलिए देखते हैं आइडल कितना है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 69% है, और ये सारी चीज़ें क्लॉड भी रीड कर सकता है। तो ये तो मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो लिटरली, वो आपको सोचना है कि आपको क्या कंट्रोल करना है और वो आप कर लो। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह रन करता है, तो इसके लिए आप अलाउ कर दो या फिर अलाउ फॉर दिस सेशन कर दो, अगर आपको बार बार अलाउ करने में प्रॉब्लम है तो। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ना, ये अपने आप एक्शन ले रहा है, एनर्जी देख रहा है, मेमोरी देख रहा है, ये अपने आप स्विच भी कर पा रहा है टैब में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे इसने क्या क्या किया, मिशन कंट्रोल ओपन, लेट मी क्लिक ऑन एक्टिविटी मॉनिटर टू ब्रिंग फॉरवर्ड, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले रहा है, चेक कर रहा है सारी चीज़ें। ओके, तो ये मुझे खुद परफॉर्मेंस बता देगा, क्योंकि मुझे नहीं पता एनर्जी क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, या फिर मान लो मुझे सिस्टम लेवल पे कुछ सेटिंग्स में चेंजेस कर देना है, रेदर देन कोई यूट्यूब वीडियो देखूँ, गूगल पे सर्च करूँ, मैं क्लॉड को बोल दूंगा कि ये चीज़ें सेट कर दे, तो सेटिंग लेवल पे सेट कर देगा। अगर मुझे अपीयरेंस चेंज करना है, वॉलपेपर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, छोटे मोटे काम ऐसे आप करा सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ओपन करके, डिस्कॉर्ड ओपन करके भी यहाँ पे मैसेजेस मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज वो वही है कि हम लोग एपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं, ईमेल का भी रिप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जब आप आई मैसेजेस में जाते हो तो वो चीज़ अलग हो जाता है। सो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, तो आप खुद सोचो आपके लिए क्या यूज़फुल है। आप एक्सेल वगैरह तो कंट्रोल कर ही सकते हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसलिए मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ इसमें। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जो प्लॉट उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है, या फिर डाउनलोड फोल्डर्स में जाके या फिर स्पेसिफिक फोल्डर में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा हूँ जो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, रेदर देन नॉर्मल मैं आपको दिखा दूँ। तो ऑलराइट, हमारे पास अभी पूरा रिपोर्ट आ चुका है कि कंपोनेंट क्या है। चिप मेरा एप्पल N5 Pro है, 15 कोर है, 5 सुपर और 10 परफॉर्मेंस मिल जाता है मुझे, जिसमें 16 कोर है आपका GPU मेटल 4, तो ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दे दिया है। 862 GB फ्री है, 13% यूज़ हुआ है, लिक्विड रेटिना है, और सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको डिटेल्स मिल जाती है। अब इसके बाद CPU कितना ईट कर रहा है, तो 115% जो है वो क्लाउड हेल्पर यूज़ कर रहा है, एक्टिविटी मॉनिटर। अब आपको ये सारे डिटेल्स मिल जा रहे हैं, और फिजिकल मेमोरी में 24 GB आपको दिख रहा है, मेमोरी यूज़ जो है वो 19 GB यूज़ हुआ है, और बाकी खाली है। एप्पल ऐप मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, स्वैप यूज़, तो ये सारी चीज़ आपको बता दे रहा है। तो इतना डिटेल में आपको रिपोर्ट मिल जाता है कि आपका सिस्टम कैसा यूज़ कर रहा है, और इसको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, सो हाउ कैन आई यूज़ इट इन अ बेटर वे, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, तो जिससे आपको ये आंसर दे देगा। और यहाँ पे इसने ये भी बोला है, अर्जेंट किल डेट वन क्रोम टैब यूजिंग 5.94 GB रैम। सो एक क्रोम का टैब है जो 5.94 GB रैम कंज्यूम कर रहा है, इसको किल करो, और जस्ट क्लोज टैब्स यू आर नॉट एक्टिवली यूजिंग। सो ये मेरा जो रैम है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, मैं कोई हैवी टास्क कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ को बंद करना चाहिए। अगर मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है तो ये मुझे सजेस्ट कर सकता है आपका सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है और क्या चीज़ आपको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हो क्लॉड से, विच इज़ रियली फैसिनेटिंग। सो आप देख सकते हो मैंने जो लिखा था उसका इसने सॉल्यूशन दिया है कि 10+ GB रैम अक्रॉस ऑल यूर सेंटर प्रोसेसर्स, इतने एनर्जी इंपैक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इन चीज़ों पर काम कर सकते हो। तो बस यही बोल रहा है कि चार्ज बिटवीन 20 to 80%, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे बता दे रहा है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क और बढ़ा देते हैं, क्रोम में आते हैं। और क्रोम में ना मेरे पास यहाँ पे गूगल एड्स ओपन है, इसको मैंने मल्टीपल एआई एजेंट्स के साथ काम करने की कोशिश की है, मतलब जो ब्राउजर वाले ऑटोमेशन होते हैं उनके साथ ये फेल हो जाता है, काम नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे क्रोम को कंट्रोल करे और एक कैंपेन बनाए गूगल एड्स पे। सो मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़, एक तो मुझे प्लीज़ डालने की आदत है, तो उसका छोड़ देता है, क्रिएट कैंपेन। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एक ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने रैंडमली गूगल पे सर्च किया है, सो क्लॉड को मैं बोलता हूँ ये यूज़ करे, स्क्रैप दी वेबसाइट, स्क्रैप दी वेबसाइट, स्क्रैप दी वेबसाइट फॉर राइटिंग एड कॉपी। सो एंटर हिट कर देते हैं। सो ऑलराइट गाइस, इसने पूरा प्लान तो बना लिया है कि क्या सारी चीज़ें रहेगी। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, ओपन माई, ओके, ये अलाउ प्लॉट टू रन ब्ला 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 पैकेज डॉट जेसन, ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो मुझे ये नहीं करना है एक्चुअली में, ठीक है, इसको डिनाई कर देते हैं। तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता है ये नहीं करना, मैंने प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर दिया था थोड़ी देर पहले, उस कारण ये आ रहा होगा। सो अभी मैं बोलता हूँ ओपन माई क्रोम एप्लीकेशन डेयर, मैनेज माई क्रोम एंड पब्लिश दिस कैंपेन, ठीक है।
अब देखते हैं क्या होता है। सो अलाउ फॉर दिस सेशन पे क्लिक कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज इसने इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वैसे कंट्रोल नहीं कर रहा है जैसे इसको करना था। ये क्रोम कंट्रोल वाले ब्राउज़र एक्सटेंशन का ही यूज़ कर रहा है। सो लेट्स सी क्या करता है ये ओपन करने के बाद। ओके सो ये अकाउंट स्विच भी कर रहा है। जो अकाउंट है ये देख सकते हो आप क्लाउड में, इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है और फिर यहाँ पे देखेगा कि किस अकाउंट पे जाना है। मे बी हो सकता है मुझसे चैट में पूछे। सो ये मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मैंने तो बता दिया इसको कौन सा यूज़ करना है। अकाउंट मैंने खुद ही ओपन करके रख दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट फ्रेश सर्च कैंपेन। ओके गाइज ये कंट्रोल कर पा रहा है। मैंने ना एक्चुअली में बहुत सारे और भी अदर टूल यूज़ किए और वो वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये क्लिक तो कर पा रहा है। अभी कितना स्लो होगा, कितनी कैसे सारी चीज़ें चलेगी वो एक देखना पड़ेगा। सो क्रिएट कर रहा है कैंपेन और ये प्रोसीजर काफ़ी स्लो हो सकता है। ओके तो इसने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, यहाँ पे हमें हम तो यहाँ पे लीड सेलेक्ट भी कर लिया है इसने कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स रहेगा। बाकी ये स्क्रीनशॉट लेगा, देखेगा, फिर करेगा, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाता है। इतने देर में तो मैं खुद ही कर लूँगा। सो मुझे जो बेटर लगता है, अगर मैं करना भी चाहता हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा और फिर यहाँ पे मान लो मुझे सर्च एड्स बनाना है तो मैं सर्च एड सेलेक्ट कर लूँगा, वेबसाइट विजिट्स कर लूँगा या फिर वेबसाइट का यूआरएल डाल दूँगा और कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे ये वेबसाइट का यूआरएल था, कंटिन्यू कर लेंगे। अब इसके बाद जो बेटर रहेगा वो हम इसी से ऐड कॉपी लिखवा लेंगे कि अगर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एंटायर कीवर्ड को डंप कर दो, या फिर मैं जाऊँगा कीवर्ड एंड एड्स पे और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एड्स को पूरा बिल्ड कर लो। सो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा रैदर देन कि पूरी चीज़ें मैं इससे करूँ, जो मेन मेन चीज़ें मैं वो कर लूँगा। सो इसको क्लोज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से देख पाए उसके लिए मैं आपको टिप्स भी देना चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा माइनस कर लूँ। ठीक है, क्लॉड देख के तो समझ ही जाएगा इतना और कंट्रोल भी कर लेगा। सो पटेल न्यू बॉर्न इस तरीके से अपना आ चुका है। मैं बोलूँगा जस्ट जस्ट तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है जस्ट फिल दी एड कॉपी पार्ट। जो भी एड कॉपी है ये उसको लिख दें। सो यार कभी भी मैं कुछ लिखूँ ना तो उसमें थोड़ा मिस्टेक रहता है, तो उसको अवॉइड करना कि यहाँ पे ऐड कॉपी के बीच में स्पेस रह गया, फिर प्लीज़ वगैरह जोड़ दिया। सो लेट्स सी क्या करता है ये। सो गाइज अब आप देख सकते हो ये हेडलाइन में एक्चुअली में क्लिक कर रहा है और यहाँ पे लिख रहा है। आप लिखते हुए इसको देख सकते हो। सो इसने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रॉल डाउन करके देखा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अब वापस हेडलाइन में गया और यहाँ पे हेडलाइन वापस ये लिखेगा। सो देख सकते हो इस तरीके से इंसर्ट करेगा, लिख सकता है, तो पूरा का पूरा कैंपेन भी पब्लिश कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है एक्सप्लोर करना। एंड आई गेस मैंने इनफ आपको बता दिया है कि कैसे आपको यूज़ करना है। एंड इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। जाओ जाके टेस्ट करो, अगर आपके पास प्रो है। प्रो प्लान नहीं है तो एटलीस्ट एक महीने के लिए लो। क्लॉड जिस लेवल पे भी जा रहा है ना, जितने जल्दी जल्दी फीचर्स लॉन्च कर रहा है उसका मैं क्या ही बोलूँ। अगर ये सब आप ट्राई करोगे तो ही इंडस्ट्री रेलेवेंट रह पाओगे। तो जाओ जाके ट्राई करो। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। सो ऑलराइट गाइज, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसके बैकएंड में भी क्लॉड अपने आप काम करते जा रहा है, तो उसको करने देते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें मोबाइल फोन से कंट्रोल करनी है तो मेरी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना, जो है क्लॉड डिस्पैच के ऊपर। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्रोम ब्राउजर कैसे यूज करोगे, कैसे सेटअप करना है, कैसे आप अपना मोबाइल फोन कनेक्ट कर सकते हो। बहुत डिटेल वे में बात किया है, तो इसको चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।